जब संसार में जीव का प्रयोजन समाप्त हो जाता है, जिस कार्य के लिए उसको परमात्मा ने भेजा है वो कार्य पूरा हो गया, तो प्रयोजन समाप्त होते ही भगवान कहते कि बेटा अब तू ऊपर आ जा, अब तो मेरे पास में आ जा, तेरे लिए दूसरी व्यवस्था हम बनाते हैं। प्रिय मित्रों, भागवत कथा क्या है? भागवत कथा हम क्यों सुने? अगर इस बात की जाए, इस विषय में बोला जाए, तो कहा गया है कि कलयुग के विषय में विशेष रूप से कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के, बिना किसी कार्य विशेष के, बिना लाभ के मंदोपि, कोई मंद बुद्धि मूढ़ बुद्धि भी होगा तो वो भी उस कार्य को करना नहीं चाहता जिससे कोई लाभ ना हो। तो अब हम भागवत सुन तो रहे हैं, भगवान की कथा सुन तो रहे हैं, लेकिन इससे हमें लाभ क्या होगा? यदि इस विषय में बात की जाए तो शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत अच्छी बात कही है कि केवल एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण, एकमात्र भागवत, भागवत का अर्थ क्या है? यदि इसको समझें तो जो भगवान का है वो भागवत है, जो भगवान का भक्त है वो भागवत है, जो भगवान का ग्रंथ है वो भागवत है, जो भगवान का धाम है वो भागवत है। तो जो जो भगवान का है वो हर कोई भागवत है। यदि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं भगवान के प्रति प्रेम जागृत करता हूँ, तो मैं भागवत हूँ। आप सब भगवान की कथा को सुन रहे हैं तो आप सब भागवत हैं। इसलिए इस भागवत महापुराण को अवश्य ही सुनना चाहिए। यदि मुख्य विषय में प्रवेश करें तो सबसे पहला महात्म्य में हम प्रवेश करते हैं। बहुत अच्छा सबसे पहला श्लोक कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। देखिए कितनी अच्छी बात कही। पहले श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद को यदि हम संधि विच्छेद करें, उसे तोड़ करके प्रवेश करें, तो सत धन चित धन आनंद, ये तीन शब्दों से मिल करके सच्चिदानंद बना हुआ है। अब ये सच्चिदानंद है क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं सत। सत आपने सुना होगा, सत की बात हर जगह होती है। सत अर्थात जो सत्य है। सत्य क्या है? हमारा जन्म हुआ, क्या यह सत्य है? हम आज किस उपाधि पर हैं, किस पद पर हैं, क्या प्रतिष्ठा हमारी है, क्या यह सत्य है? हमारे मित्र बंधु कितने हैं, क्या यह सत्य है? हमारे माता पिता कौन है, क्या यह सत्य है? बोले नहीं। सत्य क्या है? बोले जो त्रिकाला बाधित है, जो तीनों कालों से मुक्त है, जो भूत भविष्य और वर्तमान से परे है, जिसको ना तो भूतकाल कोई हानि पहुंचा सकता है, कोई प्रभावित कर सकता है, ना भविष्य कोई प्रभावित कर सकता है, और ना ही वर्तमान कोई से प्रभावित कर सकता है। वो त्रिकाला बाधित जो सत्य है वही वास्तव में सत्य है, जिसका ना कभी जन्म हुआ, ना कभी जो मृत्यु को प्राप्त होगा, वो सत्य है। हम तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। ये संसार की हर एक चीज अनित्य है, लेकिन जो वास्तव में नित्य है वही सत्य है। और वो कौन है? तो कहते हैं श्रीमन नारायण, भगवान नारायण से ही इस समस्त संसार की उत्पत्ति हुई और अंत में पूरा संसार भगवान नारायण में ही समर्पित हो जाएगा, प्रविष्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे मुख्य जो सत्य है वो कौन है? तो भगवान है। भगवान नारायण को ही सत का नाम दिया गया है। दूसरी बात आती है चित। चित का क्या अर्थ है? तो कहते हैं चित का अर्थ है जो प्रकाश स्वरूप है। जिस प्रकार से हम अपने घरों में हैं तो दोपहर के समय भगवान सूर्य नारायण से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, लेकिन दिन में भी किसी ऐसे कमरे में हम चले जाएं जहां पर
सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकती, तो उस अंधकार में हम कोई चीज देख नहीं पाते। तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? हम कोई लाइट, टॉर्च इत्यादि लेकर के वहां अपने सामग्री को खोजने का प्रयास करते हैं। तो हमें अपने हर एक कार्य के लिए अलग से प्रकाश लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जिसको कहीं से किसी प्रकाश की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वो चित है। ऐसे कौन है? तो कहते हैं भगवान नारायण के ही एक नेत्र सूर्य और एक नेत्र चंद्रमा है, अर्थात जिन्होंने पूरे संसार को प्रकाश दिया हुआ है वही चित स्वरूप भगवान नारायण है। और तीसरा क्या है? तो आनंद। अब बात की जाए आनंद की, तो आनंद क्या है? यदि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आनंद क्या है? आनंद, यदि हमें कोई भोजन मिल गया, बहुत अच्छा भोजन किया, भैया कैसा लगा भोजन? तो कहने वाला, भोजन करने वाला बोलता है कि भैया बहुत आनंद आ गया आज के भोजन में, भगवान तुझे प्रसन्न रखे, भगवान तुझे खुश रखे, तूने तो हमें आनंद की प्राप्ति करा दी। तो क्या वास्तव में ये आनंद है? जब तक हम भोजन कर रहे हैं, जब तक हम रसगुल्ला खा रहे हैं, तब तक हमारे जिह्वा में केवल वो स्वाद है, रसना इंद्रिय के द्वारा स्वाद को हम ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जहां वो जीभ से नीचे उतरा तो सारा का सारा स्वाद समाप्त हो जाता है और वो आनंद भी समाप्त हो जाता है जो खाते समय आ रहा था, क्योंकि वो वास्तविक आनंद नहीं है, वो तो एक क्षणिक सुख है। जब तक भोग रहे हैं तब तक सुख है, और भोगने के बाद में फिर वही जो है हमारी मुसीबत का कारण बन जाता है। हम बहुत अच्छे खूब पाक पकवान खा जाते हैं, खाते समय तो आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं, लेकिन खाने के बाद में वही हमें परेशानी देते हैं, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी हमें दे जाते हैं। तो आनंद की कल्पना तो हम कर सकते हैं कि इससे आनंद मिलेगा। आज धन नहीं है तो कल को यदि हमारे पास बहुत धन हो जाए तो हम आनंदित हो जाएं, हम सुखी हो जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद एक दूसरा कांटा हमारे मन में चुभ जाता है। लेकिन वास्तव में आनंद क्या है? तो कहते हैं परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाना और परमात्मा की ही प्राप्ति हो जाना आनंद है, क्योंकि आनंद का नाम ही परमात्मा है। आपने सुना होगा कि जब भगवान का जन्म होता है, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान आनंद स्वरूप हैं, जो नंद बाबा के घर में आए, चाहे दशरथ जी के घर में आए, वो आनंद स्वरूप परमात्मा हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। ये सच्चित और आनंद तीन स्वरूप जिनके हैं। और क्या है? इनके कार्य क्या हैं? क्या करते हैं? तो दूसरी पंक्ति में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वस्य उत्पत्ति आदि हेतवे, जो इस संसार की उत्पत्ति करने वाले हैं, जो इस संसार का पालन करने वाले हैं, और जो इस संसार को अंत में लय करने वाले हैं, अपने आप में ही समा लेने वाले हैं, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। अब किसी ने प्रश्न कर लिया कि महाराज, जब वही नारायण हैं, वही उत्पत्ति करते हैं, वही पालन करते हैं, तो फिर संहार काहे को करते हैं? अरे सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, संहार की जरूरत क्या पड़ी? तो संहार इसलिए आवश्यक है, जिस प्रकार से व्यक्ति का जन्म होता है, अपने कर्मों को वो करता है, कर्म भोग के बाद में जब उसकी आयु समाप्त हो जाती है तो उसको मृत्यु प्राप्त करनी होती है। क्योंकि यदि जीव मरे नहीं, जीव मृत्यु को प्राप्त ना हो, तो अगले का जन्म कैसे हो? यदि नौकरी एक ही व्यक्ति करता रहे, रिटायर हो ही ना, तो जो नए बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, जो युवा हो रहे हैं, उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी? जिस प्रकार से नौकरी में एक समय सीमा के बाद में रिटायरमेंट की व्यवस्था है, ठीक वैसे ही इस संसार में जब जीव आया है तो एक आयु के बाद में जब उसका शरीर थक जाता है, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, तो उसके बाद में इस संसार से भी रिटायरमेंट की व्यवस्था है, इस संसार से विदा लेने की व्यवस्था है, जिसका नाम मृत्यु है। बोलिए राधे राधे। तो ये जो व्यवस्था है, ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। और भगवान
उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। जिस प्रकार से हम बाजार से नए वस्त्र लाते हैं, वस्त्र लाने के बाद में उनका उपभोग करते हैं, उनका सुख हम उठाते हैं और सुख होने के बाद में जब वो वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम उन वस्त्रों का परित्याग कर देते हैं। उन्हें छोड़ते समय हम विचार नहीं करते कि हम स्वयं ही इनको खरीद के लाए थे, हमने इतने साल पहने तो इनको संभाल कर रख के रखें जीवन भर। ऐसा नहीं हो सकता। यदि संभालते रहे तो घर पूरा उन पुराने वस्त्रों से कूड़े का ढेर बन के रह जाएगा। इसलिए जब पुराने हो गए तो उनको त्यागना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही जब संसार में जीव पुराना हो जाता है, जब किसी काम का नहीं रहता, तो ये संसार भी उसको त्यागना ही पड़ता है। जिस प्रकार से हम अपने खेत में कोई बीज बोते हैं, बीज बोते समय हम उसकी उत्पत्ति के लिए साधन करते हैं और उसके बाद में जब वो बीज उग जाता है, कुछ बड़ा होता है, तो उसकी निराई, गुड़ाई, बुआई इत्यादि कार्य करते हैं। उसमें पानी डालना, खाद डालना, ये सब काम करते हैं, तो उसका पालन हम करते हैं। और जब वो फसल पक करके तैयार हो जाती है तो उसके बाद में हम उसको काट करके उसका उपभोग करते हैं। जिस तरह से हमने उस बीज को बोया भी था, उत्पत्ति के लिए भी साधन हमने किया, पालन पोषण भी हमने किया, और जब पक करके तैयार हो गई तो उसे काट कर उसका संहार भी हमने ही किया। हमने उस समय ये नहीं सोचा कि कैसे हमने इसको बोया, पाला, पोसा, आप क्यों काटे। अरे भैया, काटेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? क्योंकि उसका जो प्रयोजन था वो हमारे लिए अन्न की प्राप्ति करना ही उस बीज को बोने का प्रयोजन था। प्रयोजन पूरा हुआ तो हमने उसको विदा कर दिया खेत से। ठीक वैसे ही जब संसार में जीव का प्रयोजन समाप्त हो जाता है, जिस कार्य के लिए उसको परमात्मा ने भेजा है वो कार्य पूरा हो गया, तो प्रयोजन समाप्त होते ही भगवान कहते हैं कि बेटा अब तू ऊपर आ जा, अब तो मेरे पास में आ जा, तेरे लिए दूसरी व्यवस्था हम बनाते हैं। तो इसलिए भगवान क्या है, तो संसार की उत्पत्ति और पालन और संहार करने वाले हैं। और क्या कार्य भगवान के हैं, तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बहुत अच्छी बात बोली कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो ताप हैं उन तापों का नाश करने वाले भगवान हैं। ताप कौन कौन से हैं, कौन कौन से 3 ताप हैं? तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य का नहीं व्यापा। बहुत सुंदर बात कही कि दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार की परेशानियां हैं, या कहें कि 3 प्रकार की बीमारियां हैं। अब ये 3 प्रकार की बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो पहली है दैहिक ताप। दैहिक ताप किसे कहा जाएगा? देह कहते हैं हमारे शरीर को। हमारे शरीर में जो उत्पन्न हो रहे हैं रोग इत्यादि, चाहे बुखार हो, खांसी हो, जुखाम हो, वात हो, पित्त हो, कफ हो, किसी से भी जनित रोग हो हमारे शरीर में, वो है दैहिक ताप, जो हमारे शरीर को परेशान करते हैं। दूसरा ताप कौन सा है? तो दैविक ताप। दैविक ताप किसे कहते हैं? जो हम अपने कर्मों के आधार पर अपने लिए पैदा कर लेते हैं। जैसे हमने खूब जंगल काटे, जंगल काटने से क्या हुआ? भूमि का कटाव हुआ। भूमि का कटाव हुआ तो जो लैंडस्लाइड हो जाते हैं ये इसी वजह से होते हैं। ये दैविक ताप हैं। जैसे बिजली कड़की और बिजली कहीं गिर गई, ये दैविक ताप है। कहीं बादल फट गया, कहीं भूकंप आ गया, ये सब दैविक ताप है, जो दैव से प्राप्त होते हैं, जो परमात्मा के हाथ में है, जो हमारे हाथ में है ही नहीं। कब क्या हो जाए हम जानते नहीं, जिसके बारे में, वो है दैविक ताप। और तीसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप किसे कहते हैं? तो जो हमने अपने भौतिक संसाधनों को, अपने भौतिक सुखों को पूर्ण करने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए भौतिक संसाधनों को जोड़ा, उनसे जो हमें कष्ट मिले। खूब सारी हमने गाड़ियां खरीद ली और गाड़ी जब चलेगी तो उससे धुआं तो उठेगा,
बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, उनसे धुआं उठ रहा है, तो वो भौतिक संसाधनों से जो हमें कष्ट मिल रहे हैं वो भौतिक ताप है। और इन तीनों तापों को जो नाश करने वाले हैं, जो इन तीनों तापों से हमें मुक्ति दिलाने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से वंदना की, क्योंकि संसार का हर एक प्राणी चाहे कोई भी है, वो इन तीनों में से कोई एक ताप से तो दुखी जरूर है। आधि है या फिर व्याधि है। आधि किसे कहते हैं? आधि व्याधि जो है, एक है शारीरिक रोग, जब हमारा शरीर अस्वस्थ है, हम दिखने में ही समझ में आ जाते हैं कि बीमार चल रहे हैं। और एक होता है आधि रोग अर्थात मानसिक रोग, जिसमें हमें दिखने में हम अच्छे भले हैं, दिखने को तो बढ़िया दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से परेशान है, हर समय चिंतित है। और ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जो पूरी तरह से सुखी हो, अर्थात कोई परेशानी जिसको ना हो, क्योंकि संसार का नाम है संसारम दुखमालयम, ये संसार दुख का घर है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कितनी अच्छी बात कही है कि कोई तन दुखी, कोई शरीर से दुखी है। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं खूब सारा कार्य करूं, काम करने के बाद में अच्छा खासा भोजन भी करूं, लेकिन क्या करे, वो मेहनत तो खूब करता है, धन तो खूब कमाता है, लेकिन तन से दुखी है, कोई बीमारी अंदर लगी हुई है। अब डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि भैया तू घी की चुपड़ी हुई रोटी नहीं खा सकता, कोई मीठा मिठाई पकवान नहीं खा सकता, दूध तू पी नहीं सकता, तो खाएं क्या? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो भैया, अगर जीवित रहना है तो केवल दाल रोटी खाओ, दाल में भी दाने मत खाओ, केवल पानी ही पानी पियो, उसका बोलो राधे राधे। तो यह है तन का रोग, जिसमें जीव चाहता तो है कि मैं खाऊं पीऊं मस्त रहूं, लेकिन क्या करे, उसका शरीर ऐसा बन चुका है कि वो स्वस्थ है नहीं तो कुछ भोग कर नहीं सकता। यह है तन से दुखी। अब कोई मन दुखी, कोई तन से तो सुखी है, तन उसका अच्छा खासा स्वस्थ है, हर चीज खा सकता है, पी सकता है, लेकिन मन दुखी, मन से वो दुखी है, मन से दुखी है तो फिर क्या करेगा? मन में किस बात की चिंता भैया? बोले अच्छी खासी फैक्ट्री भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, घर में भी सब ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन अब सायंकाल में विचार कर रहा है व्यक्ति कि मैं अपने एकमात्र मेरा पुत्र है अथवा मेरी एक कन्या है, इकलौती है या इकलौता है, और मैं उसका जो विवाह संस्कार करूंगा वो अपनी स्वेच्छा से करूंगा, उसकी मर्जी से करूंगा, लेकिन ऐसी जगह करूंगा जहां मैं चाहूं। लेकिन वो उसकी संगति कुछ खराब हुई और वो कुछ ऐसा कार्य विशेष करके आ गया कि घर परिवार में, अपनी रिश्ते बिरादरी में बदनामी हो गई। तो ऐसे कार्य जब जीव कर जाता है तो उसके जो माता पिता जो सोच रहे थे सब कुछ होते हुए भी क्या हो जाते हैं, तो मन से दुखी हो जाते हैं, मन में हर समय चिंता ही चिंता हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम गलत संगति में जाते हैं, गलत संगति में जाएंगे तो गलत संगति के प्रभाव से हमारा खान पान बदलेगा, खान पान बिगड़ेगा, और उसी के प्रभाव से हमारा मन बिगड़ेगा। मन जब बिगड़ गया तो फिर कौन कार्य कब हो जाए कोई जानता नहीं है। ये इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। हम सोचते हैं कि दोस्ती में जा रहे हैं, हमारे दोस्त भले ही बिगड़े हैं, उनके साथ रह करके हम नहीं बिगड़ेंगे, इस बात का हमें विश्वास है, तो ऐसा सोचना मूर्खता है, क्योंकि ये इंद्रियां बड़ी बलवान हैं।
इंद्रियों पर किसी का वश नहीं चलता। बड़े बड़े योगी संत ऋषि मुनि तक इस मन को मार नहीं पाए, तो हम साधारण से मनुष्य कैसे इस मन को मारेंगे। तो इसलिए केवल मन को मारने का इतना प्रयास करना चाहिए कि गलत संगति में जाने से बचें। यदि हमारे मित्र गलत संगति में हैं तो प्रयास करो कि उनको भी अच्छी जगह लेकर के आ जाएं। यदि वो नहीं आते हैं तो उस दोस्ती को, उस मित्रता को ही त्याग देना अच्छा है। लेकिन मित्रता को बनाए रखने के लिए उनकी गलत संगति में जीव को नहीं जाना चाहिए। यदि जीव चला जाता है तो उस भंवर में फंसता चला जाता है और एक दिन उस भंवर में डूब ही जाता है, अपने परिवार को भी डुबा देता है, उनके मान सम्मान को भी डुबा देता है। और जब ऐसा होता है तो जीव क्या होता है, तो मन से दुखी होता है। अब कोई तन से भी सुखी है, मन से भी सुखी है कि वो शरीर उसका स्वस्थ है और चिंता किसी बात की नहीं, तो क्या है, तो कोई धन भिन रहत उदास। अब उसके पास धन नहीं है, उसके पास खर्च नहीं है, भोजन करने के लिए व्यवस्था नहीं है, अपने परिवार को पालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में क्या करें। अब 10 लोगों का परिवार है, कमाने वाला केवल एक है, तो ऐसे में वो व्यक्ति सोचता है कि मैं खाऊं कि पत्नी को खिलाऊं कि बच्चों को खिलाऊं। ऐसे में अपने पेट को काट करके भी रहना पड़ता है। भूख है लेकिन भोजन नहीं है। ये धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े इस संसार में सब दुखी हैं। तो सुखी कौन है महाराज, तो कहते हैं सुखी है प्रभु के दास। भगवान के जो शरण में है, जिसको परमात्मा का सहारा है, परमात्मा पर विश्वास लगा करके बैठे हैं, ऐसे ही व्यक्ति सुखी हैं। अब आप कहेंगे कि परमात्मा पर विश्वास करके क्या भोजन अपने आप मिल जाएगा, तो अपने आप तो भोजन कभी भी नहीं मिलता। आपके सामने यदि भोजन का थाल रखा हो तो उससे भी आपको हाथ से उठा करके मुंह तक लेकर के जाना पड़ेगा, तब आपका पेट भरेगा। यदि आप अपने हाथों को पीछे बांध लेंगे और सामने थाली भोजन की बनी हुई रखी है और आप सोचें कि मैं इसे देखता जाता हूँ, यदि भगवान होगा तो मुझे भोजन कराएगा, मेरे भाग्य में होगा तो भोजन मिलेगा, तो आप भूखे ही रहेंगे। वो भोजन थाली का सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आपका पेट नहीं भर सकता। जिस प्रकार से थाली से भी ग्रहण करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही हमको अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान का सहारा क्यों, भगवान पर विश्वास क्यों? तो भगवान पर विश्वास होगा तो क्या होगा, हम अपने भोजन इत्यादि को उतना करेंगे जितने की हमें आवश्यकता है और विश्वास रखेंगे कि ये भोजन हम परमात्मा के नाम से ग्रहण कर रहे हैं, ये भोजन पचेगा और इससे हमें कोई रोग नहीं लगेगा, कोई स्वास्थ्य में हमारी खराबी नहीं आएगी। और इतना करने के बाद फिर क्या होगा, तो तन स्वस्थ रहेगा, तो फिर मन में भी हमारे भगवान का चिंतन रहेगा और हम सोचेंगे कि परमात्मा की कृपा से हमें निश्चित रूप से हमारी जो संतान है वो अच्छे मार्ग पर जाएगी। भगवान की हम दिव्य कथाओं को सुनेंगे, अच्छी संगति की बात सुनेंगे, अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी संगति की बात बताएंगे, तो बच्चे गलत संगति में जाएंगे नहीं। क्योंकि ये सत्संग ही एक ऐसा मार्ग है जो बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को भी सुधारने की सामर्थ्य रखता है। तो बाल्यकाल से ही जिसके घर में इस प्रकार की सत्संग की बातें 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट भी यदि प्रतिदिन अपने बच्चों को 24 घंटे में सुना दी जाए, तो उससे भी उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, वो गलत मार्ग में नहीं जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस प्रकार के इन सत्संग की बातों को, परमात्मा की कथाओं को अपने बच्चों को सुनाएं, जिससे ना तो वो तन से दुखी हो, ना मन से दुखी हो और ना धन बिन रहत उदास। धन से भी वो दुखी नहीं होंगे, कम होगा कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, मेहनत करके कमा जाएंगे। लेकिन जब जीवन में सत्संग नहीं होता, विवेक नहीं होता, तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे मेहनत का परिणाम हमें नहीं मिलता कुछ समय तक, तो हम अपना मार्ग बदल जाते हैं। लेकिन वही जीवन में यदि सत्संग है, जीवन में यदि विवेक है, तो एक आस रहती है, एक उम्मीद रहती है कि मैं मेहनत करता जाऊं, एक ना एक दिन तो परमात्मा हमारी सुनेंगे और हमारे कर्म का फल हमें अवश्य ही देंगे। और इस कामना से जीव जो है परमात्मा का नाम जपते जपते इस संसार में सुखों को भोगता है और उसके बाद में भी परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए जीव को चाहिए कि वो परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमात्मा के नाम का सहारा लेते हुए अपने जीवन में कार्यों को करता जाए।
तो यही है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी है प्रभु के दास। तो इस प्रकार से जो जीवन को जीता है परमात्मा के नाम के सहारे से, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और ऐसे जो तीनों प्रकार के तापों का, सभी दुखों का नाश करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। हमें कर्म करना चाहिए और कर्म को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो कार्य बहुत मेहनत करके भी नहीं हो रहा है, तो फिर होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ावे शाखा। फिर तो यह समझ लेना चाहिए कि यही शायद हमारे भाग्य में है और इसके लिए ज़्यादा फिर आप कुछ करना नहीं चाहिए। और इसलिए जीव को चाहिए कि परमात्मा पर विश्वास करे, कर्म बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कर्मों को करते जाएं। कर्म करेगा तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन प्रत्येक कर्म का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये विश्वास परमात्मा पर होना चाहिए।